0 पॉज। ठीक है, पार्ट 10 का पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि जो हेडिंग्स लेवल है, ठीक है, उसके हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे करें। अब जैसे कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, मल्टीपल हेडिंग 1, मल्टीपल हेडिंग 2 और मल्टीपल हेडिंग 3 है। अब मुझे हेडिंग 2 या हेडिंग 1 का मुझे अपना चेंज करना है फॉर्मेटिंग, तो मुझे हर जितना हेडिंग 1 है सबका फॉर्मेटिंग चेंज करना है। तो मैं मतलब कि एक हेडिंग 1 करूँगा, फिर सेकंड, थर्ड, जितना हेडिंग होगा ठीक है। अब मतलब जहाँ 3-4 हेडिंग 1 होंगे एक डॉक्यूमेंट में तो ओके है, बट जहाँ मतलब मल्टीपल हेडिंग 1 में तो वो ऑप्शन को तो अप्लाई करेगा ना, तो हेडिंग 1 के साथ जितने हेडिंग 1 है ना, 9, 10, 11 हेडिंग्स 1 होंगे, वहाँ प्रॉब्लम होगा। तो एक ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि हेडिंग 1 हो, है ना, चाहे कोई भी हेडिंग हो, सिमिलर हेडिंग होनी चाहिए, लेकिन हेडिंग 1, हेडिंग 2 इस डॉक्यूमेंट में सब सेलेक्ट हो जाएंगे और एक हेडिंग 1 के चेंजेस पे सब चेंज होंगे, मतलब एक का तो चेंज करेगा, सब चेंज होंगे। वो ऑप्शन क्या है, जैसे हेडिंग 1 पे जाना है, सेलेक्ट नहीं करना है, नहीं, होम अंदर एक ऑप्शन है एडिटिंग करके, उसके ऊपर जाना है कंट्रोल राइट एरो से, एंड देन टैप करके सेलेक्ट सब मेन्यू के जाना, होम अपर रिबन में होम में जाना है। ठीक है, उसके एक ऑप्शन है। ठीक है, तो सेलेक्ट सब मेन्यू में 3 ऑप्शन है। सबसे पहला जो ऑप्शन है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर करके है ऑप्शन, उस ऑप्शन पे एंटर करेगा ना, तो जितने हेडिंग 1 होंगे ना सब सेलेक्ट हो जाएंगे, जितने हेडिंग 1 है सब सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर अगर मैं 18 से 20 करूँगा तो जितने हेडिंग 1 है सब 20 हो जाएगा। ऐसे तो हेडिंग 2 और हेडिंग 3, हेडिंग 4 सबके भी कर सकते हैं एक साथ सेलेक्ट करके, लेकिन अगर पहला वाला नहीं दिखेगा क्योंकि उसके नाम में सेलेक्ट है ना, वो सेलेक्ट कर देता है ऑटोमेटिक, तो उसका सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिंपल, मतलब कि फर्स्ट हेडिंग को सेलेक्ट करता है ना, और वही सेलेक्ट सब मेन्यू ऑप्शन में जाता है, तो वहाँ सिर्फ देखो 2 ऑप्शन दिखेगा, पहला फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शन है। अब जो हेडिंग्स होता है ना, अपन ने प्रीवियस ऑडियो में देखा कि हेडिंग क्या होता है। हेडिंग अगर तो किसी टाइटल पे हेडिंग अप्लाई कर रहा हो तो फॉर्मेटिंग बोल्ड ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर तेरे कुछ है ना ऑप्शन के नहीं तेरे को चेंज करना है थोड़ा बहुत, देन तो पीछे वाला मतलब जो मैं ऑप्शन बताया ना वो ट्राई करेगा। ओके, अब हेडिंग अप्लाई करने से क्या होता है, ऑटोमेटिक सब कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है ना। फोकस 15, 20, 30 पेज का फाइल है जिसमें मल्टीपल हेडिंग्स है, मेरे को मल्टीपल बस हेडिंग वाइज नेविगेट करना है, ऑटोमेटिक चीज़ों पे चला जाता है। ठीक है, अब कि हमको हेडिंग वाइज अगर नेविगेट करना है ना, अब तो मैं कैसे नेविगेट करूँगा। उससे पहले 2 ऑप्शन है, एक फोकस मोड होता है और एक ब्राउज मोड करके ऑप्शन होता है। फोकस मोड कब अप्लाई करते हैं, फोकस मोड ना अप्लाई होता है जब अपने को लिखना होता है। ठीक है, फोकस होता है जब अपने को लिखना नहीं है, कुछ पर्टिकुलर शॉर्टकट कमांड्स हमको यूज़ करना, तो हम लोग ब्राउज मोड ऑन करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, उसमें जॉस में उसको क्विक कीज़ ऑन ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका कमांड है इंसर्ट जेड। ये ब्राउज मोड कब ऑन करते हैं, जब हमको पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे मतलब कि नेविगेट करना होता है। ठीक है, अब मतलब इंसर्ट जेड से क्विक कीज़ ऑन बोलेगा वो, फिर एच हेडिंग फॉर एच फॉर हेडिंग है ना। ठीक है, ये करने से मतलब अब एच करेगा तो हेडिंग वाइज वो नेविगेट करेगा। पीछे हेडिंग पे जाना है तो शिफ्ट एच, तो पीछे हेडिंग पे जाएगा वो। ठीक है, नॉर्मल बोल्डिंग ये सब करते हैं ना तो ठीक होता है, वो भी एक तरीका है, बट हेडिंग करने से क्या होता है ना, एक्साइटेड पर्सन नॉर्मल लुकिंग है ना, इट विल लुक का गुड। ठीक है, वो अच्छा दिखता है, ऊपर से मतलब अट्रैक्टिव दिखता है, और ईजियर भी होता है ना उनके लिए नेविगेट करना, हेडिंग वाइज नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं देखा हेडिंग वाइज नेविगेट कर रहा है, मुझे सिर्फ हेडिंग 1 पे नेविगेट करना है, तो क्विक कीज़ ऑन करने के बाद ना नंबर 1 है ना उसी को यूज़ करना है बस। ठीक है, हेडिंग 2 के लिए नंबर 2, हेडिंग 3 के लिए नंबर 3 ऐड करना है सिर्फ, और लास्ट हेडिंग पे हम लोग उसके बाद भी एच दबाएगा तो ठीक है, या 1 दबाएगा तो बोले ट्राई नहीं किया हूँ। ठीक है, और प्रीवियस हेडिंग पे जाना है तो शिफ्ट नो मोर हेडिंग्स। ओके, अगर तू मतलब कि टॉप हेडिंग पे उससे पहले भी तू जाना चाहता है तो बोलेगा नो प्रायर हेडिंग्स। ठीक है, 423 पॉज, 426 पॉज, डबल टैप टू एक्टिवेट। ठीक है, ये जो तरीका बताया ना क्विक कीज़ ऑन से, इससे और 9 हेडिंग्स तक टोटल हम लोग जा सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर जो बताया ना उसके थ्रू टोटल 9 हेडिंग तक तो नेविगेट कर सकता है। ठीक है, अब एक और तरीका है, अब मेरे को नहीं मतलब एच से भी नहीं जाना, न्यूमेरिकल नंबर से भी नहीं जाना। ठीक है, तो और तीसरा भी तरीका है, लिस्ट, एक हेडिंग की लिस्ट तेरे को प्रोवाइड कर देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंसर्ट और F6 से। उधर तेरे को लिस्ट के नंबर टोटल बताएगा कितने, 1 of 10, 1 of 30। ठीक है,
और दूसरा उधर भी बताया जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर :1 कोलन के बाद जो नंबर दिखाएगा ना वो हेडिंग लेवल अनाउंस करेगा कितना है। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर :3 4 जितना रहेगा उसका हेडिंग नंबर वो अनाउंस करेगा। ठीक है, इस पे भी 2 तरीके कर सकता है। ठीक है, जिस हेडिंग पे जाना उस हेडिंग पे फोकस ला के एंटर तो उस हेडिंग पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा वो। कैसे नेविगेट कर सकते हैं अप डाउन एरो से। ओके, और हॉट की से भी कर सकते हैं और होम और एंड की से भी। फोकस और ब्राउज मोड होता है। ठीक है, तो इंसर्ट स्पेस से फोकस या ब्राउज मोड ऑन होगा, वो तो को खुद जानना पड़ेगा। ठीक है, अब एनवीडिया के थ्रू देखते हैं। एनवीडिया के थ्रू फिर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इसमें भी सेम एच से भी फोकस कर सकता है और 1 2 न्यूमेरिकल नंबर से भी तू जा सकता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन लिस्ट है। हाँ, लिस्ट भी इधर होता है लेकिन उसका कमांड है इंसर्ट F7। ठीक है, वो हेडिंग लिस्ट नहीं अनाउंस करेगा, वो एलिमेंटल लिस्ट अनाउंस करेगा। ठीक है, एलिमेंटल लिस्ट। ओके, अभी एलिमेंटल लिस्ट पे शिफ्ट टैप करके ना ठीक है, और फिर डाउन एरो करके हेडिंग्स करके होगा रेडियो बटन, उस पर फोकस ला के टाइप करके वापस आएगा। ठीक है, शिफ्ट टैप करके ना टाइप पे आएंगे। वो एलिमेंटल लिस्ट नहीं है, एलिमेंट लिस्ट है। ओके, टैप करके ना टाइप पे आएंगे। ये को खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि किधर हॉट की इस्तेमाल हो रही है। होम एंड की तो ऑब्वियसली होगी। वापस आएंगे लिस्ट बटन पे और फिर उधर अप डाउन एरो से नेविगेट करेंगे। बट इधर 1 of 3 1 of 8 ये इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इस्तेमाल करने से पता चलेगा कैसे काम करता है। 634 पॉज डबल टैप टू ये जो ऑप्शन है ना एनवीडिया का, ये यूज़ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अभी भी इतना ये मतलब एक्सेसिबल नहीं है, कहीं और एंटर करने से कहीं और ले जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये यूज़ नहीं करना अभी फ़िलहाल। ओके, फिर भी एक्सप्लोर करने के लिए कर सकता है, करना है तो। ठीक है, अब उसका अगला टॉपिक है इसका ही कि लाइक हेडिंग 3 है, अब मेरे को उसको हेडिंग 2 करना है किसी टॉपिक को। ठीक है, तो मैंने ऑल शिफ्ट करके लेफ़्ट एरो से वो हेडिंग कम होगा 2 फिर 1 हो जाएगा जो हेडिंग 2 है ना। 3 था, सॉरी 3 था, मुझे 2 करना था। तो मैं लेफ़्ट मतलब कि ऑल शिफ्ट लेफ़्ट एरो करूँगा तो वो 2 हो जाएगा, फिर लेफ़्ट एरो करूँगा 3 1 हो जाएगा, और राइट एरो करने से वो बढ़ेगा 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक बढ़ेगा वो। ठीक है, इस तरह से 4 5 6 तक जा सकता है। ठीक है, 4 5 6 की कोई कमांड नहीं, इसी तरह से जाएगा वो। 723 पॉज ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने देखा, अब तू ऑल सेलेक्ट करेगा ना हेडिंग का लेके, और फिर तू मतलब श्रिंक करेगा ना मतलब कि साइज़ को, तो अब उसका तो 2 कम हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका 11 से 10 हो जाएगा पैराग्राफ का 11। ये तो खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि पैराग्राफ का टोटल कितना 11 1 है। ठीक है, एक तो सेकंड ऑप्शन देखा है सेलेक्ट करके, उससे हम लोग हेडिंग्स 1 के मतलब कि कम हो रहा है ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन एक कम होता है ये इतना पता है। अब मतलब हेड पूरा ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, मतलब फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, बट वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना। तो सेकंड ऑप्शन भी है अप्लाइंग फॉर्मेटिंग, कॉपिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है टेक्स्ट, ऑल्ट कंट्रोल सी से होता है कॉपी फॉर्मेटिंग। ठीक है, और ऑल्ट कंट्रोल वी से होता है पेस्ट। 818 पॉज जैसे हेडिंग लेवल 1 का वो बोल्डेड है। ठीक है, साइज़ भी 24 है, कैलिगरी अप्लाई है ना, और सेंटर्ड है, और लाइन स्पेसिंग भी 2 है वो। अब मेरे को सब हेडिंग लेवल 1 का उतना ही चाहिए, तो फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर ऑल कंट्रोल सी से मैं फॉर्मेटिंग, इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करूँगा। ठीक है, इधर टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा, उसका फॉर्मेटिंग कॉपी होगा, बोल्डेड 24 साइज़ जो है, कैलिगरी, लाइन स्पेसिंग वगैरह। ठीक है, और फिर मैं हेडिंग लेवल 2 पे जाने के लिए क्विक कीज़ ऑन करूँगा, फिर जब मैं हेडिंग लेवल 1 पे गया क्विक कीज़ ऑन के थ्रू, और फिर मैं उधर क्विक कीज़ ऑफ करके पेस्ट कर दूँगा ऑल्ट कंट्रोल वी से, तो उधर टेक्स्ट पेस्ट नहीं हो और सेंटर्ड हो जाएगा उसका पैराग्राफ। 909 पॉज ठीक है, कंप्यूटर नोट्स का पार्ट 10 का पार्ट 1 है ये। 033 क्लोज ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम टेबल में टेबल ही चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, अब टेबल में एक फैक्टर क्या है जो गैलरी में अप डाउन एरो से बढ़ाते हैं ना, है ना, टेबल सब मेन्यू में जाके, तो उधर ना 10 के ऊपर नहीं बढ़ सकता चीज़ें। ठीक है, 10 और 11 के ऊपर नहीं जा सकता, आई थिंक 9 लास्ट है। तो हमको अगर चाहिए तो कैसे जाएंगे, तो इंसर्ट टेबल के इंसर्ट में आएंगे, टेबल सब मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, और स्पेस से फिर सब मेन्यू खोलेंगे तो गैलरी खुल जाएगा ना, मतलब कि वही 1x 2x करने के लिए। तो वहाँ कुछ करना नहीं है, टैप करना है, टैप करने से एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट टेबल डॉट डॉट डॉक्स। ठीक है, तो यहाँ एंटर करेंगे
तो फिर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, कॉलम एडिट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब तू जितना इधर टाइप करेगा ना उतना कॉलम आ जाएगा, 10 15 20 टाइप भी कर सकता है, अप डाउन एरो से तू बढ़ा भी सकता है। फिर टाइप करेगा तो नेक्स्ट ऑप्शन रो का आएगा, इधर भी तू अप डाउन एरो से बढ़ा सकता है और तू टाइप भी कर सकता है नंबर। ठीक है, और फिर थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन था, 112. 30. अगला का है फिक्स्ड कॉलम विथ कॉलम। ठीक है, ये फिक्स्ड विथ क्या, लास्ट आपको तुमने देखा था ना, ये फिक्स्ड है मतलब कि हर कॉलम का साइज़ ना ये फिक्स ही रहेगा। ठीक है, इसको चेक करके रखेंगे तो आप टैप करके आया तो चौथा है कि ऑटो फिक्स विथ बटन है। ठीक है, ये ऑटो मतलब क्या है, इसका मतलब कि एडजस्ट करते जाएगा। हम लोग ने लास्ट में देखा था, लास्ट ऑडियो में, कि चीज़ें एडजस्ट करते जाएगा। अगर कोई कॉलम में ज़्यादा बड़ी चीज़ें होगी या कोई कॉलम में थोड़ी चीज़ होगी तो उस सबसे वो एडजस्ट करते जाएगा। ठीक है, 147. Close. और उसके बाद ऑप्शन है ऑटो डिमेंशन फॉर न्यू टेबल। ठीक है, इसका मतलब है ना, ये तो चेक करके रखेगा ना तो ये ऑटोमेटिक फिट, मतलब कि ऑटोमेटिक जो फिट विथ को फिट कर देगा ना, ये उसके ऊपर है कि हमेशा मुझे मतलब ये टिक ना करना पड़े, है ना, ये कि हाँ अपने हिसाब से एडजस्ट कर दे कॉलम, कि हमेशा ये रिमेंबर रहे। तो ये ऑप्शन को चेक करके नहीं रखना है। ठीक है, तो टैप करेगा, ओके बटन आएगा, बस। 230. ठीक है, इसका शॉर्टकट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट एंड टी आई। ठीक है, 224. Close. Double tap to activate. 228. Close. Double tap to ठीक activate. है। अब लाइक हम लोगों ने एक कॉलम बनानी है ना, नेम हो गया, नंबर हो गया, स्टेट हो गया और एड्रेस हो गया। ठीक है, अब चीज़ें लिखिएगा ना तो जो छोटी चीज़ें वो लाइन में मतलब आ जाएगी एक ही लाइन में, लेकिन एड्रेस में जैसे ना, अब मैंने एड्रेस लिखा तो हो सकता है एड्रेस 3 लाइन में भी आए, 4 लाइन में भी आए और 6 लाइन में भी आए। ठीक है, तो डाउन डाउन करने से पड़ेगा। कैसे हम लोग एक कॉलम में जाते हैं तो पड़ेगा रज़ाक शेख, है ना, फिर डाउन एरो करेंगे तो नेक्स्ट सेल में जाएगा। लेकिन एड्रेस में ऐसा नहीं होगा, अगर तू बड़ा एड्रेस लिखता है तो एड्रेस पड़ेगा, फिर डाउन एरो करेगा तो सेकंड लाइन पे जाएगा, थर्ड लाइन पे, जितना बड़ा एड्रेस रहेगा उतना जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 2-3 लाइन तो होगा ही। ठीक है, तो हम लोग को तो नहीं चाहिए भाई कि इतना ख़राब लगे। ठीक है, तो उसको मतलब हम लोग टेबल सेलेक्ट करेंगे तो ऑटो फिट हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, टेबल सेलेक्ट करके टेबल लेआउट के अंदर साइज़ कॉलम एंड रोज़ पे आके, ओके, अंदर जाके ऑटो फिट कॉलन पहला ये एंटर करेंगे तो वो हो जाएगा, इसको ऑटो फिट कर देगा। अब ऑटो फिट करने के बाद चेंजेस क्या होगा ना, जितना बड़ा एड्रेस रहेगा ना उसको वो 2 लाइन में एडजस्ट कर देगा। और तूने नाम जो पहले लिखा था रज़ाक शेख, ठीक है, वो 1 लाइन में था, वो भी 2 लाइन में हो जाएगा, रज़ाक और शेख नीचे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि वो एडजस्ट कर देगा चीज़ों को। जो एड्रेस पहले 6 लाइन में था वो भी 2 लाइन में आ जाएगा, जो 3 लाइन में था वो भी 2 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, 356. Close. Double tap to activate. 4 o'clock. Close. Double tap to activate. ठीक है, अब तक देखा हम लोग ने। और एक और चीज़, जैसे कि अब तो टेबल के अंदर लिख रहा है ना, अब तक वो सब्जेक्ट लिखा तो वो हिंदी मराठी एक ही कॉलम में लिखना है, लेकिन अब तो लिखेगा तो वो एक ही लाइन में आ जाएगा ना। तो हम लोग टेबल मतलब कि कॉलम के अंदर या रो मतलब कॉलम के अंदर भी ना मतलब ब्रेक कर सकते हैं, जैसे पहले किए थे लाइन ब्रेक, शिफ्ट एंटर से। शिफ्ट एंटर करेगा तो उसी कॉलम में सेकंड लाइन पे चला जाएगा उसमें। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पहले टाइटल कहाँ लिख रहे थे, आउट ऑफ द टेबल लिख रहे थे। ठीक है ना, लेकिन टाइटल आना चाहिए टेबल के अंदर। ठीक है, अब जैसे मेरे पास 5 रो, मेरे पास 5 रो 4 कॉलम है। ठीक है, अब मैं फर्स्ट रो पे आ जाऊँगा। ओके, अब मुझे टेबल वो करना है ना, इंसर्ट करना, तो एप्लीकेशन की के थ्रू में जाऊँगा। ठीक है, और अब ऑफ टेबल इंसर्ट कर दिया मैंने, तो अब मेरे पास कितना 6 रो और 4 कॉलम हो गया। ठीक है, अब मैं फर्स्ट रो पे आ गया। अब मुझे यहाँ टाइटल लिखना है, बट टाइटल तो एक ही कॉलम में आएगा, बाकी 3 कॉलम तो बच जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, रो को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब ये ना यूनिफॉर्म टेबल है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये जब तक बना है। अब मैं फर्स्ट रो पे हूँ, मैंने फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया हूँ। ठीक है, और टेबल लेआउट में एक ऑप्शन है मर्ज टेबल करके, उस पर एंटर करेगा ना तो मर्ज टेबल से क्या होगा, जो फर्स्ट लाइन है ना, ये जो 3 कॉलम थे ना, ये एक ही कॉलम हो जाएगा टाइटल लिखने के लिए। और ये अब हो जाएगा मतलब यूनिफॉर्म टेबल नहीं रहेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म टेबल हो जाएगा ये। ठीक है, और जो अब एक रो में 4 कॉलम होता है ना, उनमें 6 रो और 4 कॉलम थे, अब फर्स्ट रो में थे 4 कॉलम थे, मर्ज करने के बाद ये एक ही कॉलम हो जाएगा टाइटल के लिए, बड़ा सा। ठीक है, अब बड़ा सा हो जाएगा। अब ये बड़ा सा हो जाएगा तो पहला जो टाइटल है वो मतलब एक ही कॉलम का है, पहला रो।
जिसमें टाइटल लिखा, बाकी में 4 कॉलम है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। I-53. Pause. अब ये चीज़ ध्यान रखना है, ये नॉन यूनिफॉर्म टेबल होने के बाद ना टाइटल अनाउंस नहीं करेगा। लाइक कैसा पहले अनाउंस करता था ना कि 68% ऐसा करके, है ना, ये सब अनाउंस नहीं करेगा नॉन यूनिफॉर्म टेबल में, ठीक है। 612. Pause. D. ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट बुक मार्क ऑप्शन। ओके, अब बुक मार्क क्यों यूज़ करते हैं मुझे अपने को तो पता ही है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आगे देखें बुक मार्क लगाएंगे कैसे। अब मैं हार्डवेयर करके एक ऑप्शन पे अपने को यहाँ बुक मार्क लगाना, ठीक है। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, मतलब कि इंसर्ट, ओके, अपर रिबन में इंसर्ट में जाऊँगा और इधर ऑप्शन करके लिंक करके, ओके, उसके अंदर जाऊँगा और टैप करूँगा तो बुक मार्क डॉट डॉक्स दिखाएगा। बट ये ऑप्शन अपने अंदर दिखा नहीं रहा है, एक बार ट्राई करना है। ओके, दिखा नहीं रहा अब तक, एक बार सर से पूछूंगा देन फिर बताऊंगा। ओके, लेकिन शॉर्टकट कमांड काम कर रहा है, ऑल्ट एन और के, ठीक है, ये काम कर रहा है। अब एंटर करेगा ना तो यहाँ बुक मार्क में एक फैक्टर क्या है कि तो बुक मार्क का नाम खुद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब तो हार्डवेयर करके है, ठीक है, अब तो उसको हार्डवेयर करके रखना है। अब एक वर्ड का लिख या 2 वर्ड का, तो कोई स्पेस नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, यहाँ फिर मैंने हार्डवेयर लिख दिया, टैप करके ऐड कर दूँगा, फिर सेव कर दूँगा, फिर मैं आऊँगा वापस तो है ना बुक मार्क ऐड हो जाएगा, ठीक है। 719. Pause. Double tap to activate. 722. Pause. ठीक है, Double tap to activate. अब मतलब कि बुक मार्क चेक कैसे करेंगे, है ना, उससे पहले देखेंगे कि हाउ टू नेविगेट पेज बाय पेज। ओके, तो पेज बाय पेज हम लोग कैसे नेविगेट करेंगे। कंट्रोल पेज डाउन से नेक्स्ट पेज पे जाएगा, कंट्रोल पेज अप से प्रीवियस पेज पे जाएगा, ठीक है। अब अपने पास मतलब कि बहुत बड़ा फाइल है 25-30 पेज का और अपने को जाना है 22 पेज पे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे गो टू डायलॉग बॉक्स, ठीक है। कंट्रोल जी से वो ऑन होगा, एक एडिट बॉक्स खुल जाएगा, उस पर तो जो टाइप करेगा, जैसे मैंने 22 टाइप किया और एंटर कर दिया तो कुछ बोलेगा नहीं, ये एडिट बॉक्स भी खुला ही रहेगा, स्केप करेगा, देन वो 22 पेज पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, कुछ बोलता नहीं है वो, ठीक है। और वो मतलब कि एडिट बॉक्स भी खुला ही रहता है ऑप्शन, तो उसको स्केप करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे मतलब गो टू डायलॉग बॉक्स हम लोग यूज़ करेंगे। 814. Pause. 817. Pause. Double tap to activate. ठीक है, बुक मार्क पे जाएंगे कैसे, इसके लिए भी हम लोग गो टू डायलॉग बॉक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। कंट्रोल जी से जाएंगे तब ये पेज नंबर का खुला हुआ है, कंट्रोल टैप करके ना गो टू वॉट करके एक ऑप्शन मतलब कि लिस्ट खुलता है, ठीक है। तो इधर अलग अलग ऑप्शन है कि तो अप डाउन एरो से नेविगेट करना है कि तो पेज पे जाना, सेक्शन पे, कॉलम पे, लाइन पे, है ना। तो एक ऑप्शन होगा बुक मार्क पे लेके आना, तो वो सेलेक्ट रहेगा, टैप करके फिर एडिट बॉक्स में आना है, ठीक है। या तो बुक मार्क टाइप कर दे, या तो अप डाउन एरो से वो बुक मार्क को पढ़ दे। अब मैंने सॉफ्टवेयर करके बुक मार्क रखा, तो सॉफ्टवेयर पे आऊँगा और टैप करके गो टू पे जाऊँगा, फिर मैं एंटर करूँगा या स्पेस, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर चला जाऊँगा, शायद फिर हाँ स्केप करना पड़ेगा, फिर वो तरह वो दिखाएगा एक्सप्लोर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी तूने लगा के रखा होगा। अब बुक मार्क को रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है, तो वही ऑल्ट एन के से जाएंगे एडिट बॉक्स में, ठीक है, फिर अप डाउन से जैसे मैं सॉफ्टवेयर पे आ गया। ओके, अब मैं टैप करके होगा डिलीट करके, तो डिलीट कर दूँगा मैं। अब डिलीट करने के बाद वापस ऑप्शन तेरा एडिट बॉक्स पे आ जाएगा, ठीक है। 920. Pause. 1. तो अपना अगला टॉपिक है और ये मेन टॉपिक है हेडिंग्स करके। इसका एक्सप्लेनेशन मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया, इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो एक रीतू का वीडियो आया है ना ग्रुप पे, वो देख लेना, और या दूसरा यूट्यूब पे सर्च मार के चीज़ों को देख लेना, समझा तो ठीक ना, तो बाद में सर वर से पूछना, है ना। ओके, अब हेडिंग का एक्सप्लेन मेरे को जितना समझता है उतना मैं देता हूँ, ठीक है। अब तो टोटल ना 3 ही हेडिंग्स लगा सकता है, फिलहाल 4 भी लगा सकता है, लेकिन लगता है मतलब कि 4 एक अलग तरीके से लगेगा, लेकिन 3 ही लगेगा शुरू में भी, ठीक है। अब जो मेन हेडिंग्स होंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल वगैरह, ईमेल, ये हेडिंग 1 हो जाएंगे, ठीक है। और जो उसके अंदर के टॉपिक्स होंगे, है ना, लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब अंदर के हेडिंग्स हो जाएंगे। लाइक अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, तो हेडिंग 2 होगा ये, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, तो हेडिंग 3 होगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर का पार्ट है, तो ये भी हेडिंग 3 होगा। आई डोंट नो ये कैसे लग रहा है एक बार समझना, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद इसका मैं नोट्स बनाऊँगा। ओके, 1031. Pause. Double tap to activate. 1034. Pause. Double tap to activate. अभी फ़िलहाल बाकी चीज़ें बता देता हूँ उसके लिए। 1038. Pause. हाँ, इतना समझ गया कि 1 का अगर कोई पार्ट होगा ना तो उसमें हेडिंग 2 जाएगा, ठीक है। और जो कोई 2 का पार्ट होगा ना,
लाइक अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है, ये 1 हो गया है ना। अब सॉफ्टवेयर ये 2 हो गया, तो है ना, तो अब ये 1 का ही पार्ट था ना, ये 2 दूसरा, तो इसमें हेडिंग 2 लगेगा। ओके, और फिर इसके आगे अभी कैसा उधर इसके आगे है अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, तो ये अब सेकंड का पार्ट है ना, तो इसमें हेडिंग 3 लगेगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब ये भी सॉफ्टवेयर का, ये भी सेकंड का पार्ट है, तो इसमें भी हेडिंग 3rd लगेगा। ओके, ऐसे जो थर्ड टॉपिक का हिस्सा होगा उस पर हेडिंग 4th लगेगा, जो 4th का होगा वो 5th लगेगा, जो 5th का होगा वो 6th लगेगा, ठीक है। 11:23. Pause. लेकिन यूजुअली इतना जाता नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे कैसे? अब हेडिंग लगाने से ना फॉर्मेटिंग में ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। अब ये फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, बट ये एडवांस का पार्ट है, ठीक है, ये बेसिक का पार्ट नहीं है। अब हेडिंग लगाने के लिए उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, कंट्रोल ऑल्ट 1 से हेडिंग 1, कंट्रोल ऑल्ट 2 से हेडिंग 2, कंट्रोल ऑल्ट 3 से हेडिंग 3। इस तरीके से बस 3 हेडिंग तक लगा सकते हैं, बाकी का आगे देखेंगे कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब जो हेडिंग 1 है ना, उसको बोल्डेड भी कर देगा, उसको 24 पॉइंट कर देगा, ठीक है ना। उसका कलर भी चेंज कर देगा, स्टाइल जो बोलते हैं ना नॉर्मल स्टाइल, उसको हेडिंग 1 स्टाइल बोलने लग जाएगा और सेंटर कर देगा। सेम हेडिंग 2 से करेगा, इसका साइज़ थोड़ा कम कर देगा, कलर भी सेम कर देगा, है ना। और वो इस पर नॉर्मल स्टाइल की जगह हेडिंग 2 स्टाइल बोलेगा, ठीक है, इसको भी सेंटर कर देगा। लेकिन जो हेडिंग 3 है ना, उसका बस साइज़ बढ़ाएगा, कलर चेंज करेगा, उतना बाकी सेंटर वेंटर कुछ करेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि देख, टॉपिक मेन होता है और सब टॉपिक थोड़ा मेन होता है। सबसे ज़्यादा टॉपिक मेन होता है, थोड़ा सा ज़्यादा सब टॉपिक। अब सब टॉपिक उतना ध्यान देने वाला चीज़ नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं जितना टॉपिक है सब टॉपिक, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। 12:40. Pause. 12:43. Pause. Finish. 0:00. Pause. ठीक है, ये पार्ट 10 का पार्ट 4 है, ठीक है। 0:03. Pause. इस पर भी स्पेलिंग मिस्टेक करेक्शन वाला कंटिन्यू है। ओके, 0:09. Pause. Double tap to activate. ठीक है, ये स्पेलिंग में स्पेल चेकर है ना, ये करने से पहले ना मैक्सिमाइज को चेक करना पड़ेगा। ओके, Page. 0:19. Pause. ऑल्ट स्पेस तो काम नहीं कर रहा है इससे, ठीक है, या कंट्रोल स्पेस काम कर रहा हो, सिर्फ रिमूव ये सब करने से काम करता है, वो भी F6 करने से, जब स्टार्ट मेन्यू थ्रू जाते हैं हम लोग उसके थ्रू, ठीक है। तो ये तो पूछना पड़ेगा कि कैसे करना है, नहीं करना है। ओके, मैक्सिमाइज़ दूसरा तरीका मैक्सिमाइज़ करने का, चेक करने का, ये ऑल टैप से फोकस हटा के वापस उसके अंदर जाना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग ने क्विक जोन से देखा, लिस्ट भी देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो अब एक और तरीका है स्टाइल चेक करने का। क्या मैं डायरेक्ट ये सब तरीका किया जा सकता हूँ ऑल्ट F7 से, ये डायरेक्ट वर्ड बाय वर्ड जंप करेगा ये, ठीक है। अब इसमें क्या फ़र्क होगा ना, ये तो ऑल्ट F7 करेगा तो वर्ड बाय वर्ड जंप करेगा, जैसे कि ग्रेप्स का डबल ए लग गया, हो गया है ना, ग्रैप्स हो गया वो, ठीक है। तो अब ऑल्ट F7 करेगा तो ग्रैप्स पे आएगा और ऑटोमेटिक लिस्ट खुल जाएगा। जो एप्लीकेशन हम लोग पहले कर रहे थे, फिर ऑप्शन दिखा रहा था ना, उसके सही से ऑप्शन ग्रैप्स ये सब, वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा तेरे को। तो अब ये ऑप्शन कब इस्तेमाल करना है, वेंट जब तेरे को पता हो कि तेरे को कौन कौन से वर्ड करने हैं और तेरे को श्योर वहाँ तो वर्ड पहचान जाएगा, तेरे को लाइन रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तब वो। और लिस्ट वाला कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग के चॉइस के हिसाब से चीज़ करना है, नहीं मैं पहले ये करूँगा फिर वो करूँगा, तब लिस्ट। और तीसरा वाला जो क्विज ऑन था वो तब यूज़ करेंगे जब तेरे को उतना कि श्योरिटी ना हो कि हाँ कोई वर्ड्स के लिए तेरे को कि लाइन पढ़ना पड़ सकता है ना। 1:52. Pause. ओके, अब देखते हैं कि तो कि स्पेल चेक एरर था ना ये। अब देखते ग्रामेटिकल एरर्स हम लोग कैसे सही करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे कि अपना ग्रामेटिकल एरर्स का ना एक इशू क्या है ना, बहुत जगह ये काम करेगा, कुछ जगह नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा मैं बताता हूँ, पहले काम कैसे करेगा, ठीक है। अब मैंने लिखा दिस आर माई पेन्स, ओके, पेन्स प्लूरल है, ओके, सिंगुलर नहीं है वो, तो दिस आर ऑब्वियसली ये गलत है ना। तो अब मैं ग्रामेटिकल एरर खोलने के लिए क्या करूँगा, ऑल्ट इंसर्ट और जी, तो उससे मेरे को लिस्ट खोल देगा कि कितने टोटल फोकस आइटम के हैं। अब मैं आया इस पर दिस करके, दिस वाले पे, तो मैं इस पर एंटर करूँगा, फिर एप्लीकेशन करूँगा, फिर डाउनलोड करके ग्रामेटिकल एरर सब मेन्यू पे जाऊँगा और फिर राइट एरर करूँगा। ओके, अब राइट एरर करूँगा ना, उधर ऑप्शन दिखाएगा, मेरे को बताएगा कि क्या ग्रामेटिकल एरर से, और फिर अप डाउन एरर करने से वो ऑप्शंस दिखाएगा,
लाइक बोलेगा आर नहीं आना चाहिए, दीज आना चाहिए, दीज आर माई पेन्स, या दी, है ना, दीज आना ज़रूरी है, इसलिए वो दिखाएगा। ऑप्शन एंटर करेगा तो वो ऑप्शन सही कर देगा वो। और दूसरा फैक्टर कि अगर कोई चीज़ गलत है, वो तूने कैपिटल में लिखा तभी भी वो नहीं पहचानेगा वो, ठीक है, तो वो स्मॉल में लिखना पड़ेगा वो। अब तू इंसर्ट ऑल्ट जी से तूने स्टार्ट कर दिया, मतलब स्टार्ट मेन्यू खुला, ठीक है। अब मैंने लिखा कि आई आर गोइंग टू दिल्ली, आई आर गोइंग टू दिल्ली ऑब्वियसली गलत है, ठीक है। मैं इंसर्ट ऑल्ट और जी से मैं करूँगा तो ये दिखाएगा, लेकिन एंटर करके मैं एप्लीकेशन करूँगा ना तो कट, कॉपी, ये सब दिखाएगा वो, ना कि मतलब कि ग्रामेटिकल एरर सब मेन्यू दिखाएगा। तो अब इसको ठीक कर देंगे ना, तो F7 जो था ना उसी का सहारा लेना पड़ेगा। F7 करके ऑप्शन दिखाया क्या करना नहीं करना है, ठीक है। इसको ना एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, मैं भूल गया हूँ। आई थिंक F7 करेगा, फिर टैप करके ना वन इशूज़ करके उधर अनाउंस करेगा, उस पर जाके तेरे को एंटर करके उसको खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। कई मतलब क्या होता है, ग्रामेटिकल एरर्स सही करने के बाद भी ग्रामेटिकल एरर्स दिखाते रहते हैं। अब क्या है ना, एक इशू ना तेरे को ध्यान देने वाली है क्या, अब ये जो डिक्शनरी है ना, क्योंकि अब ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिक्शनरी पे काम करता है ना, कि वो कैसे पहचानेगा ग्रामेटिकल एरर्स है कि स्पेल एरर्स हैं, ठीक है। तो अब ये जो डिक्शनरी है ना, ये बिलोंग करती है यूएस से। तो अब बहुत सी चीज़ें होती हैं कि यूएस में वो चीज़ रॉन्ग है, लेकिन अपनी इंडियन इंग्लिश में वो चीज़ रॉन्ग नहीं होती है ना। जैसे कहीं बहुत जगह कॉमा लगता है इंडियन में और कहीं जगह नहीं लगता है, लेकिन यूएसए में कहीं लगता है, तो वो एरर ही बोलेगा। तो इग्नोर कर सकता है। इग्नोर के लिए आई करना है, F7 करना, तो इग्नोर 1 पे ना ऑप्शन पे आ जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है कि अगर लिखते लिखते कहीं अगर डबल स्पेस आ गया है, ठीक है, और कहीं मतलब कि एक्स्ट्रा एंटर आ गया है बहुत जगह। अब एक दो बार तो तू सही कर लेगा, लेकिन बार बार आया है तो कोई याद भी नहीं कहाँ आया है, तो कैसे करेगा। अब डबल वाला स्पेस वाला क्या है ना, इसके कंट्रोल अब ये स्पेस वाला भी ना F7 से कर सकते हैं। एक और तरीका आगे बताता हूँ, ठीक है। स्पेस वाला भी मतलब F7 करे, ऑप्शन दिखेगा, एंटर करेगा, ख़त्म हो गया। अब बहुत बार क्या होता है कि अगर तू किसी चीज़ को इग्नोर कर देगा ना, तो फिर ग्रामर एरर नहीं दिखाया, मतलब तूने इग्नोर किया, गलती से इग्नोर हो गया। अब तो उसको चेक करेगा, ग्रामेटिकल एरर दिखाएगा ही नहीं उसको, अगर तू जाके खुद उसको जब तक सही नहीं करता, है ना। तो अब क्या करेंगे, अगर कोई चीज़ को इग्नोर कर दिया, उसको हम लोग कैसे वापस रिस्टोर करेंगे। तो उसके लिए फाइल मेन्यू करेंगे ऑल्ट F से, ठीक है, ऑल्ट F से फाइल मेन्यू खुलेगा। और अब बहुत लोग हैं, जैसे सर में ना ऑप्शंस करके का ऑप्शन ना डायरेक्ट दिखा रहा है, अपने में नहीं दिखा रहा, तो अपने अप एरो करके मोर ऑप्शन में जाना, फिर डाउन एरो करके थर्ड ऑप्शन में होगा, फिर उसमें सेटिंग खुल जाएगा, जनरल ये सब। पी से प्रूफिंग पे आना, प्रूफिंग पे एक ऑप्शन होगा, टैप टैप करके बहुत ज़्यादा नीचे, रीचेकिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसको खोलना है। ठीक है, इसके अंदर तो जाएगा ना, फिर उधर देखो डायलॉग बॉक्स शो करेगा कि जितने अब तक तूने इग्नोर्स किए हुए वर्ड है ना, वो उसको ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना वापस मतलब इस लिस्ट में डाल देगा, ग्रामेटिकल एरर और स्पेल एरर्स में, ठीक है। तो फिर यस करना, फिर टैप टैप करके ओके करना पड़ेगा ना, तो नहीं होगा, ठीक है। फिर ऑप्शंस आ जाएंगे ऑटोमेटिक। अब दूसरा क्या, जब तू पूरे ग्रामेटिकल मतलब कि पूरे ग्रामेटिकल एरर्स हर चीज़ सही कर देगा ना, तो उसके बाद ना तो कोई एक स्टैटिक दिखाएगा, हाँ इतना % सही हुआ, इतना तूने किया, तो यस करना, उतना इग्नोर करना है उसको, ठीक है। ठीक है, जो F7 वाला है ना, ये ऑब्वियसली रिपीटेड वर्ड्स में भी काम करता है। F7 करेगा, अगर बहुत से रिपीटेड वर्ड्स रहेंगे ना, तो टैप करने से तुमको दिखाएगा रिपीटेड वर्ड्स, फिर तो उसके अंदर जाके डिलीट कर सकता है, टैप टैप करके उसके अंदर जाके, या बाहर से भी कर सकता है, एक बार चेक करियो, लेकिन अंदर जाके भी तो डिलीटेड वर्ड मतलब कि रिपीटेड वर्ड को डिलीट कर सकता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं सिनोनिम सब मेन्यू, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मोरल हो गया, ठीक है। अब क्या कोई वर्ड का अपने को मीनिंग नहीं पता, तो हम मीनिंग जानने के लिए सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स क्या होता है, ठीक है, समानार्थी वर्ड, मतलब एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग, ठीक है। तो मोरल पे फोकस लाके एप्लीकेशन लाना, फिर डाउन करके ना सिनोनिम सब मेन्यू करना, सब मेन्यू इधर तो राइट एरो करेंगे, और फिर तेरे को ना जितने रिलेटेड सिनोनिम्स है ना इस वर्ड से, वो तेरे को दिखाएगा। अब मोरल उसके लिए सेलेक्ट करना नहीं करना एक बार चेक कर लियो, ठीक है। आई थिंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो फिर मतलब कि तो अलग अलग ऑप्शन दिखाएंगे सब मेन्यू के अंदर। अब इसके इतना दो पर्पस होते हैं, एक तो होता है इफ़ यू वांट टू
चेक और रियल मीनिंग, ठीक है। अपने को मीनिंग जानना नहीं पता है तो सिनोनिम देखेंगे, अपन सिनोनिम देखते देखते अपने को समझ आ जाएगा, हाँ भाई इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है। और दूसरा तो अपने को इससे यही मीनिंग चाहिए, बट ये वर्ड अपने को नहीं जम रहा है। जैसे मोरल का एक सिनोनिम्स होता है एथिकल, ठीक है। अब अपने को मोरल नहीं जम रहा है तो अपन ना मतलब कि सिनोनिम्स में एथिकल पर एंटर करेंगे तो ये रिप्लेस कर देगा मोरल को। ये दो पर्पस होता है, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे कि स्पेस है ना, उसको दूसरे तरीके से कैसे और ईजिली कैसे हटाए। अब मल्टीपल स्पेस है, जैसे दो जगह बहुत जगह स्पेस होगा, ठीक है। अब उसको अपन कंट्रोल एच करके रिप्लेस मतलब कि जॉस का खोलेंगे ना, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब उधर दिखाएगा फाइंड व्हाट कॉलन, ठीक है। तो उधर तो डबल स्पेस करना है, और जो अपना स्पेस है ना टाइप नहीं करना है, स्पेस जो नीचे बड़ा वाला बटन है ना उसको स्पेस करना है सेकंड 2 बार, क्योंकि अपने को 2 स्पेस ढूंढना है। अगर तूने बहुत जगह 3 दिया था तो 3 भी कर सकता है, ठीक है। अब 2 स्पेस, अब उसको फिर टाइप करेगा तो उधर दिखाएगा पहले तक फाइंड व्हाट कॉलन, अगला होगा रिप्लेस व्हाट कॉलन, रिप्लेस विथ, ओके। तो रिप्लेस विथ क्या करना अपने को, एक स्पेस से करना, तो एक स्पेस करेंगे, फिर अपन रिप्लेस ऑल, ऑल्ट ए से रिप्लेस ऑल करके अपन करेंगे तो पूरा रिप्लेस हो जाएगा। जहाँ जहाँ 2 स्पेस है ना वहाँ एक स्पेस हो जाएगा, समझ गया। अब हम लोग डबल एंटर्स को भी हटा सकते हैं। एक बार एंटर करेगा मतलब वो पैराग्राफ 1 मानेगा, 2 बार करेगा 2 मानेगा। अब बहुत जगह हम लोगों ने 2 बार एंटर कर दिया तो क्या करेंगे, अपने को एक ही स्पेस चाहिए, है ना। अब मतलब कि जो एंटर करके स्पेस आया हुआ है तो क्या करेंगे अब हम लोग ने रिप्लेस एंड फाइंड को डायलॉग बॉक्स खोलेंगे। अब इसके अंदर भी जॉस का ही, ठीक है। अब इसके अंदर ना हम लोग टाइप करें, अब इसके अंदर पैराग्राफ तो डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे कैरेट और पी फॉर पैरेट, ओके। कैरेट का साइन है शिफ्ट 7 से हुआ तो ठीक ना, तो शिफ्ट 6 करना, ठीक है। और फिर पी, इससे जाने का कि एक पैराग्राफ, ये वर्ड तेरा पहचानेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ठीक है। फिर तो एक और बार कैरेट पी करेगा 2 पैराग्राफ, तो हो गया फाइंड व्हाट 2 पैराग्राफ, ठीक है। टैप करेगा रिप्लेस विथ कॉलन, ठीक। किसका रिप्लेस करना, एक पैराग्राफ का, तो एक पैराग्राफ का साइन क्या है, कैरेट और एक पी, ठीक है। फिर टैप करके या ऑल्ट ए करके ऑल्ट रिप्लेस करके रिप्लेस कर देंगे। ये छोटे छोटे कमांड्स है, ठीक है। ठीक है, पार्ट 10 का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे स्पेल चेक एंड ग्रामर, ओके। अब मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग हर चीज़ अप्लाई हो चुकी है, बट उसमें स्पेल चेकिंग, स्पेलिंग मतलब एरर्स है ना, ग्रामर एरर्स है, तो इट विल नॉट लुक गुड, ओके, नहीं दिखेगा सही वो। तो हम लोग को ये ऑप्शन अब देखेंगे, मतलब कुछ आने वाले ऑडियोज़ में यही स्पेल ग्रामर से रिलेटेड ही चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब ग्रामर एरर्स या स्पेलिंग एरर्स है कैसे कहते हैं, कंट्रोल राइट एरर्स है, ठीक है। वर्ड वाइज तो नेविगेट करेगा ना, तो मिसस्पेल जो होगा ना, मिसस्पेल, ठीक है, मिसस्पेल अनाउंस करेगा वो, बट मिसस्पेल लिखा नहीं होगा बट अनाउंस करेगा। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक ऑप्शन है रिव्यू करके, ठीक है। इसका ऑल्ट आर करके शॉर्टकट कमांड है, इसके अंदर डाउन करेगा, पहला ही ऑप्शन है ग्रामर चेकिंग एडिटर करके, ओके, एडिटर करके, ठीक है। ये एक बार चेक करना क्या ऑप्शन है, ग्रामर चेकिंग करके एडिटर करके ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा थ्योरिकल पार्ट है एक ये 20-30 सेकंड का। अब 2008-10 से पहले क्या होता था ना कि स्पेल चेकिंग .docs करके ऑप्शन होता था, ये एडिटर करके ऑप्शन नहीं होता था। अब एडिटर का ऑप्शन है, क्यों। अब फ़र्क क्या है ना, उस टाइम पे नेट का उतना था नहीं, डॉक्यूमेंट होगा वो ऑफलाइन अप्लाई कर सकते थे चीज़ें, ओके, डाउनलोड करने के बाद, तो ये ऑप्शन था। बट अभी तो मतलब कि ऑनलाइन भी हो सकता है कि भाई किसी ने फाइल भेजा, मैं डायरेक्ट ऑनलाइन मैं उसको विजिट करूँ और डायरेक्ट उसमें चेंजेस करने लग जाऊँ, है ना। तो ये एडिटर है, ये ऑनलाइन, बस इतना ही फ़र्क है, वो उस टाइम ऑफलाइन होता था इसलिए वो ऑप्शन था, इस बार ऑनलाइन भी हो सकता है ना, इसलिए एडिटर ऑप्शन बस, ठीक है। ये मतलब थ्रू रिबन ये एडिटर ऑप्शन पे आएंगे, बट शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे डायरेक्ट F7, है ना, लैपटॉप में तो फंक्शन F7, ओके। अब ये F7 डायरेक्ट यूज़ कर रहा है, F7 यूज़ कर रहे तो एडिटर खुल जाएगा। अब सबसे पहले ना, अब ये ग्राम मतलब कि एरर्स होता क्या है, ठीक है। अब इस माइक्रोसॉफ्ट एरर्स मानता क्या है, जो डिक्शनरी में कुछ ऐसे वर्ड्स है जो उससे सिमिलर नहीं है या उसके डिक्शनरी में नहीं है वो वर्ड्स, और वो वर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है तो उसको बोलेगा मिस एरर्स, ओके, वो मिसस्पेल बोलेगा उसको, ठीक है। अगर वो वर्ड नहीं है उसके डिक्शनरी में तो उसको सही करने बोलेगा, मिसस्पेल बोलेगा उसको। F7 करेगा तो पहले तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना वो शुरू कर देगा ग्रामर एरर को, ठीक है। ग्रामर एरर नहीं, ग्रामर एरर्स अलग है, ये स्पेल एरर्स है, ओके। स्पेल एरर्स को ना
मतलब फाइंड करने लग जाएगा। और सबसे पहला फिर वो तेरे को दिखाएगा अब उतना 3 इन्फॉर्मेशन दिखाएगी। पहला तो दिखाएगा तेने रॉन्ग क्या है, उसकी स्पेलिंग अनाउंस करेगा। दूसरा सही वाला अनाउंस करेगा, ठीक है, सही क्या होना चाहिए। और तीसरा अगर उससे सिमिलर कोई सजेशन तो सजेशन बोलेगा, सिमिलर सजेशंस। लेकिन ये मतलब कि नहीं होगा तो बोलेगा नो सिमिलर सजेशंस। ओके, 250. Pause. अब कोई भी ग्रामर एरर मेरे को मिल गया, जैसे ग्रेप्स पहला बताया, ठीक है, अब मैंने उस पर एंटर कर दिया है, उसने उसको सही कर दिया। अब मेरा फोकस रहेगा किधर, वो ग्रेप्स पे रहेगा फोकस। अब तो इंसर्ट नंबर 5 से पड़ेगा तो वो नहीं पड़ेगा फोकस, ठीक है, वो कहीं और ही पड़ेगा वो। लेकिन कंट्रोल लेफ्ट एरो करेगा तो ग्रेप्स पे लेके जाएगा फोकस, ठीक है। अब दूसरा चीज़ इधर है कि मेरा उस पर आ चुका है, मतलब F7 किया मैंने, ग्रेप्स पे आया ऑप्शन में, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा है ना, 3 चीज़ें पढ़ता है मैंने बताया। एक तो मिसस्पेल पड़ेगा क्या इसकी स्पेलिंग, फिर राइट वाले की स्पेलिंग पड़ेगा, फिर अगर कोई सिमिलर है ऑप्शन तो बताएगा ना, तो नहीं बताएगा, ठीक है। अब मुझे जाना है मिसस्पेल वाले की स्पेलिंग जाना, तो इंसर्ट और अप एरो से ये चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक है। इंसर्ट अप एरो से मिसस्पेल वाली वो मतलब उसकी स्पेलिंग पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि ग्रेप्स आया है, ठीक है, मिसस्पेल बोल रहा है, बट अपने को जानना है कि सेंटेंस का मतलब हो सकता है ना, सेंटेंस की मीनिंग क्या है। हो सकता है कि ये ग्रेप्स अनाउंस बोल रहा है कि नहीं ये ग्रेप्स होना चाहिए, हो सकता है किसी का नाम हो अलग, है ना, तो उसमें इधर उधर थोड़ा लेटर हो गया हो, तो सेंटेंस रिलेट करके इंसर्ट सी। अब जैसे ग्रेप्स है, अब मैं इंसर्ट सी करूँगा तो उससे रिलेटेड सेंटेंस पड़ेगा, फॉक्स एंड द ग्रेप्स, है ना, फोकस वहीं रहेगा, फॉक्स एंड द ग्रेप्स पड़ेगा वो, ताकि पता फोकस रहेगा या नहीं रहेगा ये नहीं पता, एक बार चेक कर लियो, ठीक है। लेकिन इससे पड़ेगा वो सेंटेंस कि जिसमें ये मतलब मिसस्पेल एरर है, ओके। 4 5. Pause. और अगर हम लोग को तीनों इन्फॉर्मेशन जाने हैं तो इंसर्ट F7 करेंगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन पड़ेगा। अब ऑप्शन हम लोग इसके अभी ऑप्शन इसके अभी आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, टैब से, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है रीड करेंगे। अब ये रीड ऑप्शन है साइटेड के लिए, ये कौन सा ऑप्शन है, व्हेन दे वांट टू रीड इट, ओके, रीड इट मतलब क्या, अब ग्रेप्स लिखा वो लोग देख रहे हैं, अब उनको चाहिए रीड करेगा, देन ये ऑप्शन उनके लिए। अब थर्ड ऑप्शन होगा लिस्ट खुल जाएगा, ठीक है, ग्रामर मतलब कि वगैरह वगैरह लिस्ट खुल जाएगा, मतलब सजेशन की लिस्ट खुल जाएंगे, 1 of 3 1 of 4 जितने सजेशन देखो देगा। अप डाउन एरो से तो इधर नेविगेट कर सकता है। 443. Pause. उसके बाद डाउन एरो करने से अलग अलग ऑप्शन, इग्नोर वंस। इग्नोर वंस क्या है, तेरे को लग रहा है ये सही है गलत नहीं है, तो ये ऑप्शन करेगा तो इग्नोर कर देगा इसको, ठीक है। उसका अगला ऑप्शन है इग्नोर ऑल। अभी इग्नोर ऑल क्या है, जितने ये ग्रेप से रिलेटेड जितने, अगर ये एक बार गलत है, हो सकता है 10 बार भी गलत ये वो वर्ड तूने लिखा हो उस पूरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है, और 10 बार आ रहा है ग्रेप्स, अब तो चाहिए कि नहीं आए बार बार, तो ये इग्नोर ऑल करेगा ना तो ग्रेप्स ऑप्शन दिखाएगा नहीं, भले 10-20 बार वो गलत हो तेरे फाइल में, ठीक है, बस ग्रेप से रिलेटेड। और फिर उसके बाद है ऐड टू डिक्शनरी। हो सकता है किसी का नाम है तू चाहता है इसको ऐड करे, बार बार मिसस्पेल ना बोलेगा तो इधर ऐड करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन करके बटन ये बाद में देखेंगे, ओके। अब इधर क्या है ना, डाउन एरो से ना कुछ ऑप्शन पे तो जा सकता है, और कुछ ऑप्शन पे डाउन एरो टैप करने से भी ऑप्शन दिखाएंगे, डाउन एरो करने से भी ऑप्शन दिखाएंगे, बट डाउन एरो करने से एक हद तक जाके रुक जाता है, फिर इसका आगे तो टैप से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। आगे 3 ऑप्शन है, एक है बैक करके, बैक से ऑब्वियसली बैक हो जाएगा। एक है प्रीवियस इशू। प्रीवियस इशू मतलब कि अगर तू सेकंड थर्ड फोर्थ जितने मतलब कि रहेगा तो सेकंड थर्ड फोर्थ वर्ड सही कर रहा है, तो प्रीवियस इशू बचे हैं या नहीं बचे हैं, है ना। अभी तो अपना पहले वर्ड पे फोकस है तो प्रीवियस नहीं जाएगा ऑब्वियसली। फिर उसका अगला ऑप्शन नेक्स्ट इशू। अब नेक्स्ट इशू फिर तू इधर ये तो मतलब नेक्स्ट कितने इशू वो अनाउंस करेगा तो उस पर जाना, तो ये तू यूज़ कर सकता है। अब नेक्स्ट इशू का भी यूज़ करेंगे, ठीक है, जब तक ये वाला नहीं मतलब कि ग्रेप सही है, ठीक है, मिसस्पेल बोल रहा भले लेकिन ये सही है, तेरे को नहीं चेंज करना, तभी तू नेक्स्ट इशू पे आएगा। या तो कोई इसको इग्नोर करना, तू सोच रहा बाद में मैं सही करूँगा पूछ के जिसने मेरे को डॉक्यूमेंट भेजा, तब तू नेक्स्ट इशू यूज़ करेगा। अगर तेरे को मतलब कि नेक्स्ट वर्ड पे जाना, ये ग्रामर अब तो ग्रेप्स वाला गलत है, ग्रेप्स तो एंटर कर देगा सही ऑप्शन पे, तो वो ग्रेप सही हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सेकेंड वर्ड ले लेगा, ठीक है, मतलब तेरा फोकस नहीं हटेगा, ग्रेप्स भी सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन पर भी आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन ये इसमें ना मतलब कि ऑप्शन दिखा रहा है ना, लाइक ग्रेप्स था वो, उसके ऑप्शंस में ग्रेप्स है तो बोलेगा स्प्लिट बटन टू मोर ऑप्शन है ना, ऑल्ट डाउन एरो, स्प्लिट बटन नहीं तो ऑल डाउन एरो से खुलेगा। अब इतना 4 ऑप्शन है, ठीक है, 2 तो अपने काम के नहीं, रीडर और स्पेल आउट। स्पेल आउट तो अपन कर सकते हैं इंसर्ट अप एरो से, ये साइटेड के लिए दोनों, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन है चेंज ऑल। चेंज ऑल क्या है, ये जो ग्रेप्स है, अब तो चाहता है जब ये ग्रेप्स जितने गलत है तेरे डॉक्यूमेंट में सब एक ही बार में सही हो जाए, तब ये चेंज ऑल करके तो बटन यूज़ करेगा। अब उसका फोर्थ ऑप्शन है ऐड टू ऑटो करेक्ट, ये बाद में देखेंगे, ठीक है।
अब हो सकता है बीच में कुछ एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, स्पेल चेक करने से ना उधर मतलब कि नंबर देने लग जाता है 69%, 79%। वो दिखाते हैं कि इतना सही किया, बाकी इतना मतलब इतना परसेंटेज तूने सही किया, बाकी सही होना बाकी है। ऐसा ऑप्शन आ जाएगा तो स्केप करना, फिर कंट्रोल होम करके F7 करेगा तो हट जाएगा ऑप्शन। ओके Successful. Pause. ठीक है, अब लग तूने F7 से खोला तो डायरेक्ट आई यूज़ करके ना तो इग्नोर बटन पे जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब तूने F7 किया, पहला ऑप्शन है और तेरे को पता है ये सही है तो एंटर कर देना। अगर तेरे को लिस्ट चाहिए ना तभी तो टैप करके लिस्ट ऑप्शन पाएगा, ठीक है। बस यही था। और मतलब ग्रामेटिकल एरर्स भी इधर दिखाता है कि कॉमा नहीं आएगा, स्पेस नहीं आएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। 8 o'clock. Pause. 8:03. Pause. ठीक है, अब अगला तरीका देखेंगे चेक करने का। ये से स्पेल चेकिंग का है, पिछला वाला ग्रामर का भी था ना, ये स्पेल चेकिंग का। इसमें तो कोई एक लिस्ट ही दे देगा वो डायरेक्ट कितने वर्ड हैं, है ना। वो उसकी कमांड है ऑल शिफ्ट एल फॉर लंडन, ठीक है। इसमें लिस्ट दे देगा, टोटल नंबर अनाउंस करेगा तो उस पर नेविगेट कर सकता है भाई हॉट की से भी, अप डाउन एरो से, होम एंड की से। जिस वर्ड पे जाएगा उस वर्ड का अगर देखो करंट, अब तो किसी वर्ड पे गया, हो सकता है दो सिमिलर वर्ड, अब देखो भाई कॉन्टेक्स्ट जानना है, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है तो करंट सेंटेंस पढ़ेंगे ना हम लोग। इंसर्ट एच थे, कमांड नहीं कर रहा अपने में, काम ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। पूछ सकता बाद में चाहिए तो सर ये किसी और से। ओके, अब सही कैसे करेंगे। अब जैसे मैं गया हूँ फॉक्स पे, फॉक्स गलत है, ठीक है, उसके अंदर ई आया हुआ है। मैं एंटर किया, फॉक्स पे आ गया, एप्लीकेशन करूँगा, उधर मुझे ऑप्शन दिखाने लग जाएंगे वो। अब 10 से जो ऑप्शन चाहिए उस पर एंटर करेंगे। अब मैं फॉक्स पे आने के बाद एप्लीकेशन किया, मैं गोल्डन पे आके मैंने एप्लीकेशन किया, ठीक है। अब मैं उसके ना ऑल डाउन एरो करके, अब मुझे चाहिए ना इसके अंदर भी वेरिएशन चाहिए, गोल्डन के अंदर भी है ना। तो मैं ऑल डाउन एरो कर स्प्लिट बटन खोलूँगा तो उसके अंदर दिखाएगा गोल्डन वगैरह जितने भी ऑप्शन रहेंगे उससे रिलेटेड। इसके अंदर चेंज ऑल ये सब बटन नहीं दिखाता। ओके 9:16. Pause. Double tap. ठीक है, 9:21. Pause. सब ग्रामर चेक करने के बाद सेव करना मत भूलना, ठीक है ना। अब इधर मतलब कि लाइक तू मतलब कि लिस्ट खोलने के बाद भी ना स्पेल पढ़ सकता। जैसे मैं आया हूँ, सम की जगह सुमी लिखा हुआ है तो मैं इंसर्ट अफेयर करने से उसकी स्पेलिंग पढ़ सकता हूँ, है ना। मैंने फॉक्स 10 बार गलत लिखा तो इस लिस्ट में ना फॉक्स 10 बार गलत दिखाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, 9:42. Pause. थर्ड ऑप्शन भी है, ठीक है, जिससे ना तू बस मिस स्पेल के ऊपर डायरेक्ट जंप कर सकता है। इसमें कोई कीज़ ऑन करना पड़ेगा और एम फॉर मिस स्पेल, एम से नेक्स्ट वर्ड पे जाएगा। सही करने के लिए भी एप्लीकेशन ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है क्विक कीज़ ऑफ होना चाहिए। आगे जाने के लिए एम करेगा क्विज ऑन करके तो आगे जाता जाएगा। पीछे जाने के लिए शिफ्ट ऐड करना है, ठीक है। बस इतना ही था अब तक। ओके।